नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि विशेष में। मैं हूं अंशु सिंह। आज के कृषि विशेष में हम बात करेंगे जैस्मीन, जिसे आप चमेली के नाम से जानते हैं। और विशेष तौर पर आज हम आपको बताएंगे मदुरई गुंडू मल्ली के बारे में, जो कि यहाँ की सबसे श्रेष्ठ वैरायटी है। मदुरई का चमेली पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और इसे जीआई टैग भी मिला है। ये यहाँ की संस्कृति से तो जुड़ा ही है, साथ ही यहाँ इसका आर्थिक महत्व भी देखने को मिल रहा है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि भी हो रही है। तो आज के कृषि विशेष में हम आपको बताएंगे कि कैसे करें चमेली की खेती, कौन कौन से इसके उत्पाद हैं जिससे हमारे किसानों को और लाभ हो सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कृषि विशेष की। चमेली की खेती मुनाफा इनमें से 100 प्रजातियां भारत में अपने नैसर्गिक रूप में मौजूद हैं। पूरे एशिया में उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय इलाकों का मूल निवासी माना गया है। ये अपने खुशबूदार फूलों और चमकदार पत्तियों के लिए जाना जाता है और इसके पौधे झाड़ियों या फिर लताओं के रूप में उगाए जा सकते हैं। चमेली की खेती देश के कई हिस्सों में व्यावसायिक रूप से हो रही है। तमिलनाडु और कर्नाटक उत्पादन के मामले में काफी आगे हैं। इसके फूलों से एक खास तरह की माला बनाई जाती है, जिसे वेणी कहा जाता है। इसके अलावा चमेली के फूल सजावट और एसेंशियल ऑयल के लिए भी पसंद किए जाते हैं। इस तेल का उपयोग दवा और इत्र बनाने, साथ ही पेय पदार्थों को स्वादिष्ट बनाने में किया जाता है। इस तरह के उत्पादों की भारत में मांग बढ़ रही है। इन्हीं गुणों के चलते भारत कई देशों में चमेली का निर्यात भी कर रहा है। The normal flowers are sold in market, and especially in marriage functions, jasmine is one of the important loose flower for making garland, bouquet, and for string. The string is almost all aged peoples of women's, all aged peoples of women's, they wear jasmine in their hairs, and a hand wrist and a bridal crown also made from the jasmine flower, as well as the essential oil is also used for making soaps, perfumes, and in food industry also for making this flavor. It is a very important fragrant flavor. चमेली की कई उन्नत प्रजातियां मौजूद हैं। इनमें आप गुंडुमल्ली, मोतिया, विरूपाक्षी, सुजिमल्ली, मदनाबनम, रामबनम, सिंगल मोगरा, डबल मोगरा, इरुवाची और रामनाथपुरम का नाम ले सकते हैं। रामनाथपुरम तमिलनाडु का एक जिला है और यहाँ का कृषि विज्ञान केंद्र चमेली की खेती का प्रशिक्षण देता है। मदुरई भी तमिलनाडु का एक जिला है जो चमेली की खेती के लिए जाना जाता है। मदुरई की चमेली को जीआई टैग भी मिल चुका है। चमेली का फूल तमिलनाडु की संस्कृति का हिस्सा है। We can smell it, we can feel it, just like a color therapy or aromatherapy or aromatherapy or any cosmetics, they are including as a jasmine essence. This city is known as Temple City. Madurai is very famous for temples. Another one is, and this city is very famous for Malli, and especially Madurai Gundu Malli. We got GA tag for these crops during 2013, and these peculiar crops, Gundumalli, representing our village peoples, and everywhere this crop is cultivated in Madurai district. Here this main activity, one of the farming activities, cultivation of jasmine crops. Here every humans and especially females are used to wear this Gundumalli as symbol of love and symbol of his characters, and this city is also known as गुंडुमल्ली. मदुरई इज वेरी फेमस फॉर गुंडुमल्ली. चमेली एक नकदी फसल है जिससे यहाँ के किसानों को काफी लाभ होता है और उनका आर्थिक विकास भी देखा जा सकता है। लेकिन इस फसल के साथ एक चुनौती भी है, यानी इसके भाव में काफी उतार चढ़ाव भी देखे जाते हैं। जब तीज और त्योहार का मौसम होता है तो इसके भाव काफी ऊपर होते हैं, लेकिन कई ऐसे भी महीने होते हैं जब इसके दाम काफी नीचे आ जाते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में और विस्तार से।
चमेली बहुत ही कम समय में तैयार होने वाली फसल है। एक बार फूल आने शुरू होते हैं तो लगातार आते रहते हैं। इस तरह किसानों को साल के विशेष महीनों में हर दिन आमदनी होती रहती है। आम दिनों में इसके भाव सामान्य रहते हैं, लेकिन त्योहार के समय गुंडुमल्ली किस्म का भाव 3,000 रुपए से लेकर 4,000 रुपए तक पहुंच जाता है। इसीलिए मदुरई क्षेत्र में किसान गुंडुमल्ली उगाना ज्यादा पसंद करते हैं। तो आज के कृषि विशेष में हम बात करेंगे चमेली की खेती, फायदे का सौदा। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। मदुरई यानी लैंड ऑफ जैस्मीन, यहाँ के किसान चमेली की खेती से भावनात्मक तौर पर भी जुड़े हुए हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि चमेली के फूल की तरह ही यहाँ के लोगों का हृदय भी होता है, यानी साफ और पवित्र। चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे की जाती है जैस्मीन यानी चमेली की खेती, कैसी होनी चाहिए मिट्टी, कौन कौन से पोषक तत्वों का विशेष तौर पर ख्याल रखने की आवश्यकता है। आइए देखते हैं। चमेली को कई तरह की मिट्टियों में उगाया जा सकता है। उष्णकटिबंधीय इलाकों में अच्छी जल निकासी वाली बलुई दोमट और लाल दोमट मिट्टी इसके लिए उपयुक्त है, लेकिन चिकनी मिट्टी में इसे लगाना ठीक नहीं है। इसमें पौधे की बढ़वार बहुत ज्यादा हो जाती है और फूल कम लगते हैं। खेती के लिए पहले नर्सरी तैयार की जाती है और फिर मुख्य खेत में रुपाई होती है। रुपाई का काम जून जुलाई में होता है। रुपाई के लिए 30 सेंटीमीटर लंबे, इतने ही चौड़े और इतने ही गहरे गड्ढे खोदे जाते हैं। हर गड्ढे के बीच फासला 1.25 मीटर रखा जाता है। इसके बाद हर गड्ढे में ऊपरी मिट्टी के अलावा गोबर की खाद, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश उचित मात्रा में डाला जाता है। इसी तरह का पोषण जून जुलाई और फिर 2 बार प्रूनिंग यानी छंटाई के बाद भी दिया जाता है। Every June, July is a planting season of jasmine. So jasmine is before that, this is the season like April, May or June. There all people are come Ramanathapuram and try to purchase a quality jasmine seedling. So sometimes the farmers are send address to the please send the seedling to our address. That's also practiced here. So during April, May, the most farmers are coming here and purchase the seedling, and June, July they planted. So from the June, July, September and October and September is a peak season for the flowering. But one problem in jasmine cultivation is during the winter season or rainy season, the flowering ability is coming down. आम सीजन में हर पेड़ 1 से 2.5 किलो तक फूल दे सकता है, जबकि बरसात और सर्दियों में पैदावार घटकर 200 से 300 ग्राम प्रति पेड़ रह जाती है। अच्छी बात यह है कि कम उपलब्धता की वजह से इस समय रेट 2,000 रुपए प्रति किलो तक चला जाता है। इस तरह कम उत्पादन के बावजूद किसानों की अच्छी कमाई हो जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने ऑफ सीजन उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी तकनीक विकसित की है। We are recommending three technology. One is the pruning at the September 1st week. So we make a pruning in the September 1st week. That is after pruning, we have to spray 2 spray in the October. The first spray at the 1st of October 1st week and last spray at October last week. So using the Psychocell and fumic acid. The combination of this, we make a 2 spray, then automatically the plant able to produce more jasmine flowers per plant. So normally it is about only 200 to 300 gram per flowers per plant. But if you have this the spray
cycosol and fumic acid spray and one pruning, the plant is able to give 1 kg, maximum 500 gram to 1 kg of flowers. नवंबर से फरवरी के बीच बाजार में चमेली उपलब्ध नहीं होता। ऑफ सीजन तकनीक इसी समय के लिए विकसित की गई है। चमेली का समय पर उत्पादन लेने के लिए नवंबर के आखिरी हफ्ते में प्रूनिंग यानी छटाई की जाती है, लेकिन ऑफ सीजन के लिए सितंबर में ही प्रूनिंग करनी होती है। प्रूनिंग के दौरान आधार से 40 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक सूखी, बीमार और अतिरिक्त टहनियों को हटाना पड़ता है। The cut wounds are pasted with copper oxychloride. Then immediately manuring should be done from the recommended dose, almost 75 gram of urea and 375 gram of superphosphate and 100 gram of potash, and irrigation should be given. Then after 1 month, October first week, a foliar spray of growth regulator, that is the Cycocel at the rate of 10 ml and humic acid at the rate of 4 ml dissolved in 10 liters of water, and the spray should be given in the plants, so that another 15 days interval second spray should be given. This will induce off-season flowering during the month of especially November, December, January and February. So the farmers are get benefited from the off-season and get more price than the normal season. चमेली पर मार्च अप्रैल में फूल आना शुरू हो जाता है, लेकिन कमाल की बात यह है कि इसके फूलों को नहीं बल्कि पूरी तरह विकसित कलियों को ही तोड़ा जाता है। तुड़ाई का काम सुबह के समय करना होता है। Before 10 a.m., 7 to 10 a.m., the fully opened flowers are harvested and sent it to the processing industry. So almost the normal yield of Gundumalli in 1 hectare area is around 10 tons per hectare. So the floral concrete is almost stored in that container, then sold in the concrete itself. The concrete fetches a price of maximum 80,000 rupees to 1.5 lakh rupees. From that, the buyers are buying the floral concrete and extract the essential oil, and the essential oil is almost sold at the rate of 3.5 lakh to 4 lakh rupees. रामनाथपुरम का कृषि विज्ञान केंद्र किसानों, खासतौर से युवा ग्रामीण महिलाओं को चमेली की उन्नत खेती और नई नई प्रजातियों के बारे में प्रशिक्षण दे रहा है। इसके अलावा किसानों को हर हफ्ते केवीके बुलाया जाता है। यहाँ वो खेती में आ रही समस्याएं बताते हैं। इसके बाद वैज्ञानिक खेतों पर जाकर समस्या का समाधान सुझाते हैं। केवीके में मूल्यवर्धन, मार्केटिंग और उद्यमशीलता के गुर भी सिखाए जाते हैं। कृषि विशेष में इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपकी मुलाकात करवाएंगे प्रगतिशील महिला किसान से, जो कि जैस्मिन की खेती से लाखों कमा रही हैं। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि विशेष।
जैस्मिन की खेती के लिए मदुरई यूं तो विश्व प्रसिद्ध है और इसे जीआई टैग भी प्राप्त है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर दूरी पर स्थित मंडपम में इसकी नर्सरी तैयार की जाती है और वहाँ से पूरे देश में इसकी पौध सप्लाई की जाती है। यानी मंडपम इसकी नर्सरी का हब है। आइए जानते हैं नर्सरी से जुड़ी कुछ विशेष बातें। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि चमेली की खेती रुपाई विधि से होती है और रुपाई के लिए चाहिए नर्सरी। नर्सरी जितनी उन्नत होगी उत्पादन भी उतना ही बेहतर होगा। मदुरई चमेली की खेती के लिए प्रसिद्ध है और मंडपम नर्सरी के लिए। यहाँ तैयार नर्सरी दूर दूर तक जा रही है। रामनाथपुरम कृषि विज्ञान केंद्र नर्सरी उगाने में किसानों की मदद कर रहा है। One is a sandy soil, it will not have any higher water holding capacity. One thing, it will retain whatever the moisture required or optimum moisture required to produce more of roots. The another thing is our sand is having silica. That silica is supporting for high rooting pattern. Then the third speciality is relative humidity. The relative humidity approximately 80 to 85, even in summer particular location, that's supporting for the rooting of our jasmine with simply cutting and putting in the bed by little bit supplementation of organic material for rooting and soil fertility management. It's able to produce more and more. चमेली की नर्सरी तैयार करने वालों के पास बाजार मौजूद है, बल्कि बाजार का पूरा नेटवर्क है। इसी नेटवर्क के जरिए किसान इनसे संपर्क साधते हैं और खरीदारी करते हैं। मंडपम में बहुत सी महिलाओं ने छोटी छोटी नर्सरियां विकसित की हैं और अच्छी खासी कमाई कर रही हैं। यहाँ उगाई नर्सरी देश के दूसरे हिस्सों में भी भेजी जाती है। They have more than 25 women folk involved. Everyone they are earning money by spending 1 lakh become they are earning up 3 lakhs. KVK is given organic supplementation. What all the organic way they can utilize to increase the health. If you are recommending inorganic way, KVK is given organic way. That's in the form of Panchakavya, vermicompost, Jivamrita, Ganajivamrita. That kind of organic material for first part plant health management. If it is a health plant is healthy, the nursery plant also getting healthy, it will reach the farmers healthy. चमेली की नर्सरी में कई बार रूट ग्रव की समस्या आ जाती है। इसे भी जैविक तरीके से दूर किया जा रहा है। इस काम में नीम की खली या फिर उससे बनने वाले कीटनाशक उपयोग में लाए जाते हैं। हाँ, एक बात का ध्यान रखना जरूरी है और वो है फसल चक्र, यानी एक जगह नर्सरी तैयार करने के बाद अगले कुछ साल तक उस जगह नर्सरी ना बोएं बल्कि जगह बदल दें। चमेली का फूल महिलाओं का काफ़ी प्रिय होता है। इसे वो अपने केशों में लगाना पसंद करती हैं और इसकी खुशबू भी काफ़ी मनमोहक होती है। लेकिन यहाँ अगर हम आपको ये बताएं कि चमेली की खेती में महिलाओं का योगदान भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए आपको मिलाते हैं जैस्मिन सगोदरी यानी जैस्मिन दीदी विजय रानी से, जो कि मंडपम में इसकी नर्सरी से लाखों कमा रही हैं। तो आइए मुलाकात करते हैं आज की प्रगतिशील महिला किसान से। विजय रानी पेशे से टीचर हैं। नर्सरी उगाना उनका शौक भी है और अतिरिक्त कमाई का जरिया भी। टीचिंग के काम से फुर्सत मिलते ही वो अपना बाकी सारा समय इसी छोटी सी नर्सरी को दे देती हैं, बल्कि शनिवार और इतवार का पूरा समय इसी के लिए है। नर्सरी का काम करते हुए उन्हें 15 साल से भी ज्यादा हो गया है। हमारे साथ हैं विजय रानी, जो कि अपने क्षेत्र में जैस्मिन सगोदरी के नाम से जानी जाती हैं। तमिल में सगोदरी का मतलब होता है दीदी, यानी जैस्मिन दीदी। तो चलिए विजय जी से यानी यहाँ की जैस्मिन दीदी से समझते हैं कि कैसा रहा उनका सफ़र और उन्हें कैसे इसकी इंस्पिरेशन मिली, कहाँ से उनके मन में विचार आया कि वो जैस्मिन की नर्सरी बनाए। विजय, हाउ यू गॉट इंस्पायर्ड, व्हाट वाज द मेन element which inspired you to go into this field? You're a teacher also, but now you're known as Jasmine Sagodri. How do you feel about it? Yeah, I feel very proud to cultivate jasmine because basically I'm a botanist. That is one of the reason. That's why I'm very eager to cultivate, and basically I like jasmine flower also. Okay. And it's very easy to cultivate and also very interesting and earning money.
So that is main reason. And fast growth and daily rotation, daily every year all over the year we can earn money from this cultivation, jasmine growth. And I'm very proud because I never expect anyone from for money, and I will try our best. What are your messages to other women farmers, how they can earn extra money apart from traditional farming, something like getting into jasmine nursery or other allied fields in agriculture sector? What's your message for other women? I want to tell something. This is the self-aware. The women are very empowered, so no one can expect anybody for money. So no pains, no gains. So kandipa. So we can earn money, more things. So nobody can expect everyone for money. You will best. You will try to work hard. You will success in this field. Vijay, you're a teacher also. Teacher is someone who nurtures the future of the country, and nursery like plant nursery is something where you inculcate good qualities in the plant, or you can say you provide good seedlings to the farmers. So I think the inspiration is same, like as teacher also and being a farmer. Teacher is my professional, and this is my traditional. Then this is agriculture is my traditional. Only this area, this Ramanathapuram, Thangachimaram area. After marriage, I interested to work, but teaching is my professional. That is, apart from this, I'm very interested to cultivate this jasmine plant. In the evening or morning time, I can spend time with this field, and so not affect my professional. That is, then no more. I never tired. They only know about the just practical works, how to cutting the plant and how to plantation they know, but nobody I can understand about the fertilizer or subjectical knowledge they don't know about. I will give a knowledge to soil fertility and plant diseases, about like what kind of diseases this is, and I will tell something like this. 100% KVK support us because they will give biofertilizer. They will give to use biofertilizer and vermicompost, and they will give so full support. We benefit from KVK, and they will give organic materials like trichoderma and Pseudomonas verde, that kind of fertilizer they will give us, and from this about the fertilizer they will give more support from KVK. So apart from my professional, I can earn more than money in this field through our 3 times better than, because I earn monthly 20,000 from a professional, but in this field I can earn 2.5 3 lakhs within 6 months or 3 months. Just this 3 lakhs 6 months, and once I invest 1 or 2 lakhs, we will get more than twice or thrice times we get the yield. We will get 3 lakhs or 5 lakhs. How depending upon the investment, we can get more money. बहुत सी स्थानीय महिलाएं विजय रानी को अपना रोल मॉडल मानती हैं और धीरे धीरे उनके नक्शे कदम पर चलने लगी हैं। करीब 2 दर्जन महिलाएं इनके समूह से जुड़ चुकी हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि चमेली महिला सशक्तिकरण में अपनी भूमिका निभा रही है। तो ये था हमारा आज का कृषि विशेष, जिसमें हमने आपको जानकारी दी मदुरई गुंडुमल्ली के बारे में, यानी चमेली जैस्मीन। आशा करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ddkrishivishesh@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें। कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049।
आपके ईमेल्स, आपके सुझाव का हमें इंतज़ार रहता है। अगर आप चाहते हैं किसी विषय पर हम कृषि विशेष लेकर आएँ तो भी आप हमें ज़रूर बताएं। इसी के साथ ही यहाँ आपसे लेंगे इजाज़त। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।